हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम रेलवे स्कूल में पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है। पीजीटी टीचर इंडियन रेलवे में, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली इंडियन रेलवे स्कूल्स में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती ज़्यादातर आती है। 4 साल के बाद अब यहाँ पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब टीचर के लिए परमानेंट टीचर भर्ती इंडियन रेलवे स्कूल्स में आने वाली है। शॉर्ट नोटिस रिलीज हो गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको विद इन 15 डेज मिल जाएगा और जैसे ही वीडियो या नोटिफिकेशन आएगा वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप भी पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं रेलवे स्कूल में तो क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, कितने स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन लैंग्वेज क्या रहेगी एंड सैलरी क्या रहेगी, ये सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप भी इंडियन रेलवे में पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो टीजीटी के लिए भी वैकेंसीज आ रही हैं और इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। टीजीटी टीचर इन रेलवे स्कूल्स वीडियो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, सो आप विजिट कीजिएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। पीजीटी टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे पीजीटी के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें एक आपके पास दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे क्वालिफिकेशन में। एक तो 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स आपने किया हुआ हो बायोलॉजी से। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि मास्टर डिग्री आपने ली हुई हो कम से कम 50% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट, किसमें, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। एंड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। आपने मास्टर डिग्री इनमें से किसी से की हो, ग्रेजुएशन लेवल पर आपने बॉटनी जूलॉजी लिया हुआ हो, मींस बीएससी अगर आपने बायोसाइट से की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन टीचर की पोस्ट है ये और टीचर पोस्ट के लिए आपको बीएड कंपलसरी होता है। बीएड या बीएड के इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज रखे गए हैं, डिप्लोमा या बीएलएड, ये कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अब ये जो हम देख रहे हैं ये प्रीवियस यानी 4 साल पहले 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके थ्रू हम यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख रहे हैं। हो सकता है आगे जो न्यू वैकेंसी आए उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो तो वो हम देखेंगे। वैसे क्वालिफिकेशन में कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपकी बायोलॉजी के लिए। नेक्स्ट, अगर आप इंग्लिश के बनना चाहते हैं तो सेम आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश में और बीएड आपके पास कंपलसरी हो। इंग्लिश मीडियम आप को पढ़ाना आना चाहिए। इसके बाद अगर आप बनते हैं मास्टर डिग्री, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है, एक मिनट हम देख लेते हैं, इंग्लिश फीमेल के लिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जियोग्राफी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट जियोग्राफी। तो इसके लिए आपके पास 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स अगर आपने किया है जियोग्राफी में या आपने मास्टर डिग्री ली हुई हो 50% मार्क्स के साथ जियोग्राफी में एंड साथ में बीएड हो, तो यहाँ क्या रहेगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं या तो आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट, या आपने मास्टर डिग्री ली हुई हो, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री आपने 50% से तो होनी ही चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर बन रहे हो 50% कम से कम होना चाहिए मास्टर डिग्री में। इसके बाद आपने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी से भी आपने मास्टर डिग्री ली हुई हो और बीएड आपको होना चाहिए। इसमें आपको हिंदी भी मांगा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट है साइंस के टीचर, तो साइंस से आपने किया हो मास्टर डिग्री एंड बीएड आपने किया हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाना आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अगर आप बनना चाहते हैं तो 50% मार्क्स के साथ आपने
कोई एक क्वालिफिकेशन ली हो, बी या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मींस PGDCA, ये अगर आपने किया है, और या फिर आपने बी या सी लेवल का डिप्लोमा, अगर आपने DOE CG का जो रहता है, इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, सो आप देख लीजिएगा, या आपने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि MSc आपने कंप्यूटर साइंस में किया हो या MCA किया हो, 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। थर्ड ऑप्शन भी इसमें आपके पास रहेगा कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने किया या MTech किया कंप्यूटर साइंस या IT से, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट जो है डिपेंड करता है किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आएंगी, और उस हिसाब से आपने उस सब्जेक्ट से इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, MSc या जो भी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आता है, MA MSc MCOM, या आपने मास्टर डिग्री ली हुई हो, तो मास्टर डिग्री में आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे किस सब्जेक्ट से आपने किया हुआ हो। मिनिमम 50% आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए, प्लस B.Ed कंपलसरी है, B.Ed या B.Ed के इक्विवेलेंट जो कोर्स रखे गए हैं वो कंपलसरी है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, कुछ पोस्ट है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम कंपलसरी है और कुछ में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ाना आना चाहिए, दोनों मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन देखी। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एज है वो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 45 ईयर है। 18 से 45 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये जो हम एज देख रहे हैं ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। सैलरी अगर हम बात करें तो 47,600 आपकी यहाँ पर सैलरी, और मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड ये जरूर आप याद रखिएगा, इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, C1 C2 A1 A2 ये क्या होता है, तो उसका लिंक भी आई बटन पर मैं दे दूंगी। तो PGT के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रहेगा। सैलरी आपकी 47,800, एज 18 से 45 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर देख ही ली है। बाकी अब हम यहाँ देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, बाकी सभी टीचर का दिया गया है, लेकिन हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में देख रहे हैं। सो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आपका एक तो CVT एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन एंड टीचिंग स्किल टेस्ट ये 2 स्टेजेस रहेंगे, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब टीचिंग स्किल टेस्ट क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका एक तो प्रोफेशनल एबिलिटी, ठीक है, जो भी आपका रहेगा उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये यहाँ पर दिया गया। द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क आर डिटेल्ड बिलो, एंड इन सबको छोड़ करके, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर पर। अब इसका अगर हम सिलेबस या क्वेश्चंस की बात करें, कौन कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन, इसमें फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एजुकेशन, सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर दिया गया है। बाकी मैं अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद वैकेंसीज आ रही हैं, तो इसमें कुछ चेंजिंग हो सकती है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है और एज क्राइटेरिया है वो मुझे लगता है सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर है या टॉपिक्स हैं, सिलेबस, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो जब न्यू आएगा नोटिस, डिटेल नोटिफिकेशन, तब मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी, इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल अभी हमने जो देखा आप उसके बेस पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।